स्कूल विधान खस्ताहाली का शिकार। स्कूल की इमारत पसी की जद में खुश्क मौसम में कमरा जात में पानी हो रहा है दाखिल। बच्चों को हो रहा है मुश्किलात का सामना। मुकामी शहरियों और असातिज़ा में इमारत और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिला में महकमा तालीम से इक़दाम उठाने का किया मुतालबा। मैं इंतजाम से ये गुजारिश करता हूँ, इसको आर वाल ब्रेस्ट वाल लगाने के बाद अगर स्टेप से क्रेड लगाया जाएगा तो स्कूल भी सेफ रहेगा, बच्चे हमारे भी सेफ रहेंगे। देखो मैं यही बोला ना कि अगर जिस टाइम यहाँ पर मैं आया था उस टाइम अगर बच्चे यहाँ पर होते और इस स्लाइड की वजह से स्कूल की इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है, बहुत ही हो जाती है। अगर यहाँ देखो अब अच्छी तरह जैसे एक साल यहाँ वो फ्लड चढ़ा था, ऐसी जब बरसात आ जाएगी तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात है। हमने इसका एक अपने डिपार्टमेंट के थ्रू भी एक प्रोसेस किया था, जिसकी वजह से अभी वो काम कुछ हुआ है, कुछ होना बाकी है, लेकिन उसमें जो है उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए हमें सिर्फ कुछ ग्रांट दी थी, जो कि एक लोकल ठेकेदार यहाँ ने काम किया है। उसमें उन्होंने एक ब्रेस्ट वाल लगाई है जो कि सिर्फ ग्राउंड को लगाई है। अभी जो मज़ीद जो हमारी जो परेशानी है वो स्कूल बिल्डिंग के बिल्कुल बैक साइड में जो मलबा आ रहा है। पूंछ कस्बा में 100 घंटों के दौरान चौथी चोरी की वारदात। महल्ला जरनैली की एक खातून के घर दिन दहाड़े 2 लाख नकदी और 2 अंगूठियां चोरी कर दी गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करके तहकीकात कर दी शुरू। सब चीजें अंदर से निकाली हुई। मेरा 1-1.5 लाख रुपया था अंदर और 2 सोने की अंगूठियां थी, वो भी दोनों लेकर तो वो उस साइड से आया और दुकान का ताला तोड़ा, तो उसी साइड से निकल गया मेरे फ्लैट के बाइक साइड से। मैं एक करती हूँ कि और जल्दी से छानबीन करें और चोरों को। PDP के रियासती सेक्रेटरी एडवोकेट जावेद इकबाल चौधरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद अवाम लगातार मुश्किलात से है दो चार। फॉरेस्ट एक्ट लागू करने का भी किया होता है। माह मुबारक रमज़ान के दौरान पूंछ के बाजारों में तरह तरह की खजूरें हैं दस्तयाब, दीगर चीज़ें भी हो रही हैं आवाम को दस्तयाब। उलमाए कराम ने कहा खजूरों से अफ्तार करने की अलग ही है अहमियत। की जो जेन्युइन डिमांड होती है रमज़ान में खजूर जो है ये सबसे ज़्यादा डिमांड पे रहता है। तो रमज़ान इस टाइम खजूर हमारे पास सारा अवेलेबल है, ऑल क्वालिटी का खजूर अवेलेबल है, सेवियाँ हैं, रूह अफ़ज़ा है, सारा चीज़ अवेलेबल है। दुकान इस टाइम ये बस स्टैंड में जो मेन जामिया मस्जिद हमीदिया है बिल्कुल उसके अतराफ़ में है।
कहना यही चाहेंगे कि भाई बस रमज़ान में जो है ख़ास करके रेट का ध्यान रखा जाए। उनकी तो और ज़्यादा फजीलत है, तो वो चलो नहीं तो आम खजूर तो है ही। आज अच्छे, जैसे भी आपने फरमाया कि बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारे पास खजूर का भी है, तो सबसे पहला इफ्तार अगर हमारी कोशिश रहनी चाहिए हम वो खजूर से हासिल करें। साथ में अगर नहीं है तो आप रूही अफ़ज़ा को करें, सादा पानी ले लें आप उसके अंदर, क्योंकि इसमें कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल होता है, तो एक तो आपका पूरा दिन आपका मैदा खाली है। अगर आप इफ्तार के टाइम पे कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमारे जिस्मानी तौर को भी नुकसान दे सकता है। महकमा हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के तलबा का जम्मू में एहतजाज, मेरिट पर असामियों की फहरिस्त न निकालने पर किया बरहमी का इजहार, कोई फहरिस्त नहीं जारी करने का किया इंतजामिया से मुतालबा। स्टूडेंट्स की तरफ से एक कंसर्न आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। हम 1400 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल अगस्त में हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स दिए थे। जो पोस्ट जो थी जो JKSSB ने निकाली थी, सर अक्टूबर में हमारा रिजल्ट आया और दिसंबर तक हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, लेकिन सर अभी तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आउट नहीं हो रही है और हम सब बच्चे बड़ी बेसब्री से अपनी सिलेक्शन लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सर ड्यू टू बेसलेस स्टे ऑर्डर्स अभी तक हमारी सिलेक्शन लिस्ट को निकाला नहीं जा रहा है। सर आप देख सकते हैं कि लाखों बच्चे फॉर्म लगाते हैं, उसमें से हम कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया, और सर एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर किया, हम सब बच्चे जो हैं ये मेरिट लिस्ट में फॉल करते हैं। लेकिन आप सर देख सकते हैं ये हालत है सर मेरिट लिस्ट में शामिल होने वाले बच्चों की, कि हमें सड़कों पे अपने हक के लिए इतना सारा कुछ करना पड़ रहा है। और सर बात कोई नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि बेसलेस स्टे ऑर्डर्स हमारी सिलेक्शन लिस्ट पे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में कश्मीर की ढल झील को साफ करने के लिए चलाई गई मुहिम, सफाई में लीडरान और ऑफिसरान हुए शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पिछले 5 माह के दौरान 80 लाख सयाहों ने कश्मीर का किया है दौरा। सफलता भी मिली है। आप सबके ध्यान में है कि इस वर्ष बजट में डल और नगीन लेक के डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए 373 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया। प्राविधान बजट में पहले भी था, लेकिन इस तरह की जन भागीदारी मैं समझता हूं कि पहले नहीं थी। जो एक नई पहल श्रीनगर के निवासियों ने या पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन के साथ मिलकर के प्रारंभ किया है, और ये अभियान सफल हो, ये इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान भी है। जब गत वर्ष वीडिंग का अभियान शुरू हुआ था, तो मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक वो सफल रहा है। एक दिन मैं जम्मू में था, मुझे किसी ने श्रीनगर से फोन किया और एक बात कही कि साहब पहली बार डल स्वच्छ दिख रही। तो सामान्य आदमी जब ये बात कहता है तो मुझे लगता है कि उसका ही महत्व होता है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संघाई सरबराही इजलास को किया खिताब, कहा इंसानी चैलेंजों को हल करने के लिए उठाए जाएंगे बड़ी सतह पर इक़दाम। His Excellency ministers from other countries representing the Shanghai Cooperation Organization, Secretary General SCO, my friends from the Shanghai Cooperation Organization countries representing scientific ministries of the member states, officials attending this conference, experts, scientists from India and other countries. मैंडर में मुख्तलिफ लिफ्ट स्कीमें बंद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने किया बरहमी का इजहार, इंतजामिया को बनाया तनकीद का निशाना, लोगों को पीने का साफ पानी दस्तयाब न करने का लगाया इल्जाम। सर्वे करके पता लगाया जाए कि कौन कौन सी स्कीमें फ़ाल है और कौन कौन सी बंद पड़ी है। जैसे हमारा सांगरा उद्गानी स्कीम जो है, खोटा स्कीम वो बंद पड़ी है, सांगरा की ब्लाड स्कीम जो है, ग्रेडा स्कीम वो बंद पड़ी है, और सांगरा ग्राउंड जो चौकी वार्ड नंबर 2 स्कीम जो है वो 3 साल से बंद पड़ी है। इसमें किसी को कोई भी तासे मास नहीं है। बारहा हमने DHS डिपार्टमेंट से भी विजिट किया, अपना उनको भी बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये मजबूरी है। कश्मीर के दोनिया ब्लॉक में आंगनवाड़ी कारकुनान का एहतजाज, बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा, दीगर मुतालबात भी रखे सरकार के सामने। डे में पैसा होगा तो हम ड्यूटी जाएंगे,
हम फील्ड में जाते हैं, हम सोशल वेलफेयर के वो जो ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म है वो हम भरते हैं, ब्लॉक वालों के साथ ड्यूटी देते हैं, हेल्थ वालों के साथ ड्यूटी देते हैं, जो भी फील्ड में काम होता है उनके हम ड्यूटी देते हैं। हम पे बहुत काम पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, लेकिन हमारी वेस्ट टाइम टू टाइम निकल नहीं पा रही। बच्चे भूखे होते हैं, वो नहीं मतलब ये मानते हैं कि स्कूल में फीस नहीं उनकी होती है, इसलिए हम रोडों पे आए हैं, सड़कों पे आए हैं, इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है और जारी भी रहेगा इंशाल्लाह। देखो हम अभी माह रमजान में निकले हैं, रोजे हैं, मगर हम इसीलिए निकले हैं क्योंकि हम सफर कर रहे हैं, इसलिए हम निकली हैं पूरी लड़कियां। डिस्ट्रिक्ट बारामूला है यहाँ पे, ये हर एक हेल्पर के घर में कौन सी परेशानी है। हमने जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तब हम यहाँ पर आने के लिए मजबूर हो गए। आज जुमाई मोहम्मद के दिन हम यहाँ पर निकले। हम चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार अगर होश में आती है तो ठीक, वरना हम सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं।